नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। भारत का चंद्रयान-3 चांद के अब बेहद नजदीक पहुंच गया है। ये अपना लैंडर डे बूस्टिंग का पहला फेज पूरा कर चुका है। हम आपको बताते चलें कि वैज्ञानिकों के मुताबिक अब चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरने वाला है और इसका जो समय है वो कल है, यानी कि कल शाम 5:47 पर चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरेगा। इन सब में से सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर कल शाम 5:47 पर चंद्रयान-3 चांद की सतह पर नहीं उतरता है तो आखिर क्या होगा। इसरो के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है और चंद्रयान-3 को चांद पर भेजा गया है, अगर कल चंद्रयान-3 की लैंडिंग नहीं होती है तो आखिर क्या होगा। इसरो की इतनी मेहनत पर क्या पानी फिर जाएगा? तो हम आपको बताते चलें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कल चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड नहीं करता है तो 23 तारीख सितंबर में, यानी कि बिल्कुल एक महीने बाद 23 सितंबर को चांद फिर से लैंड करेगा। हम आपको बताते चलें कि इसके पीछे का जो गणित है वो इस तरीके से काम करता है कि अगर 23 अगस्त को शाम के 5:47 पर चांद पर लैंड नहीं होता है चंद्रयान-3, तो चंद्रयान-3 को अगली सुबह का इंतजार करना पड़ेगा और चांद पर जो अगली सुबह है वो 28 दिन के अंतराल में होती है। यानी कि अगर 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद पर लैंड नहीं करता है, चांद की सतह पर अगर लैंड नहीं करता है, तो अगली सुबह यानी कि 23 सितंबर को चंद्रयान-3 दूसरी बार चांद पर लैंड करेगा। इसरो के मुताबिक इस बार लैंडर विक्रम के पास हर खतरे को भांपने और आने वाले खतरे से बच निकलने की टेक्नोलॉजी है। इसे हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा लैंडर नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल और थ्रेसर सिस्टम से भी लैस है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान-2 के मुकाबले चंद्रयान-3 का लैंडर बहुत मजबूत है। इसके पैरों को मजबूती दी गई है। साथ ही अगर लैंड करते वक्त लैंडर के सेंसर फेल हो जाते हैं तो भी ये आसानी से लैंड कर जाएगा। इसकी गति मापने के लिए 2 नए सेंसर भी जोड़े गए हैं। चांद की सतह छूने से पहले लैंडर की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बता दें आपको, चंद्रयान-3 23 अगस्त को दोपहर 2 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचेगा और फिर शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 अपने मिशन पर निकला था। अब करीब 40 दिन के बाद वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग इस कामयाबी के गवाह बनेंगे। यानी कि जब 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को अपने मिशन पर भेजा गया था तो अब लगभग 40 दिन पूरे हो चुके हैं। इस 40 दिन के बाद चंद्रयान-3 चांद पर लैंड कर रहा है और इसके जो लैंडिंग मॉड्यूल है वो भी सामान्य है। इस वजह से वैज्ञानिक को इस बार पूरा भरोसा है कि इस बार चंद्रयान-3 चांद पर लैंड जरूर कर जाएगा और अगर नहीं भी करता है तो अगली सुबह यानी कि 23 सितंबर का वो दिन होगा जब चंद्रयान-3 फिर से चांद पर लैंड करेगा। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि इस बार सारे सिस्टम चंद्रयान-3 में फिट कर दिए गए हैं कि अगर कोई भी खतरा होता है तो उस सभी खतरे से लड़कर चंद्रयान-3 चांद पर लैंड जरूर करेगा। इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को है कि कल शाम के 5:47 पर चंद्रयान-3 किस तरीके से चांद पर लैंड करता है और इस ऐतिहासिक दिन का गवाह पूरा हिंदुस्तान बनेगा। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहें। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।